तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से कोमल का हाथ खुला था मुझ पे, और अब वही ट्रेनिंग वो शांजे को देकर गई है। आपने खुद ने इसे बुलाया हैदराबाद से, फरहान भाई से शादी करवा दी इसकी, अब खुद बुरी लग रही है ये आपको? मुझे तो लग रहा है आपको रिहे भेजना पड़ेगा। अम्मी क्या कहा वासिक तुमने? किसकी शादी? वो नहीं चाहती थी कि आपको पता चले कि वो आपकी सौतन बन चुकी है। कहीं आपको ऐसा सदमा ना पहुंच जाए जो आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। चले वासिक भाई, उठे और मुझे मेरे घर छोड़कर आए। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है आनिया। क्या? वो मेरा घर है वासिक भाई। नहीं, अब मुझे हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। इस बेबसी के हिसार से तो मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा, इसलिए कि शांसे ने तो कोमल से वो सारे तरीके सीख लिए हैं जिन तरीकों से वो मुझे कंट्रोल में रखती थी। अरे कमबख्त मर के भी मेरे लिए अजाब छोड़ गई है, लेकिन इस शांसे को तो कोमल की तरह मजबूत बनने से पहले ही दबोच लूंगी मैं। और हाँ, मुझे ये करना होगा, क्योंकि अगर शांसे मुझ पे जादू टोने करवाती है तो मैं भी उस पर जादू टोने करवाने के लिए हक बजाने। हाँ, मुझे ये करना होगा, ये, वरना जिस तरह बेबसी के आलम में बुखला जाती हूं मैं, ये तो मुझे फौरन पागल करार दे देंगे। नहीं सुल्ताना बेगम, तुम्हें पहले की तरह अपनी सियासी ज़हनी ताकत को मजबूत बनाना होगा, जादू टोने से ही सही, मगर हदीका और शांजे को आपस में लड़ाती किसी तरह। फरहान तंग आके दोनों में से एक को तो छोड़ ही देगा। हाँ, ये ठीक है, फरहान हदीका से ज्यादा शांजे की चाहत रखता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि शांजे से ज्यादा वो अपने बच्चे को प्यार करता है। और अगर इन दोनों की लड़ाई ने फरहान को जज्बाती कर दिया और गुस्से में आकर उसने शांजे को तलाक दे दी, तो बस मेरा हदीका को तो मैं खुद ही कंट्रोल कर लूंगी। भूख नहीं लगी आपको? लगी है, लाओ रखो यहाँ, खाना मैं खा लेती हूँ। गरम किया है खाना, किचन में जाएं और जाकर ले ले अपने लिए। ये हदीका के लिए लेकर जा रही हूँ मैं। तूरन कहीं की। ले जाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो है। ये खाना हम दोनों के लिए है। आज से हम दोनों सौतने सहेली की तरह रहेंगी। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? और मैं तुम्हें अपनी सहेली कभी नहीं मानूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लो खाना खाओ। ले जाओ खाना, नहीं खाना मुझे। लड़ पड़ी सौतने, आग भड़क गई सुल्ताना। क्यों ना इस भड़की हुई आग पर थोड़ा सा तेल छिड़का जाए। क्या किया जाए, क्या करूंगा? मैं तुम्हें तसल्ली से सारी बात बताती हूँ हदीका, कि मेरी और फरहान की शादी किन हालात में हुई थी। मुझे कुछ सुनने और जानने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? खाना नहीं खाओगी तो गुजारा कैसे होगा हदीका? अपनी झूठी जिद में अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम?
तुम होती कौन हो मेरे बच्चे की फिक्र करने वाली? हदीका, ये खाना बिल्कुल मत खाना, मैं तुम्हें बता रही हूं। मैं सच कह रही हूं, जरूर इसने कुछ ना कुछ इस खाने में मिलाया होगा। मैं तुम्हें बता रही हूं, तभी ये इतना इसरार कर रही है। मैं सच बोल रही हूं, यकीन करो मेरी बात का। मैंने तो खुद इसको इसकी मां से बात करते हुए सुना है। तुम्हें पता है ये क्या कह रही थी अपनी मां को? ये कह रही थी कि फरहान तो घर पे है नहीं, हदीका को मैंने अपनी सहेली बना लिया है, अब जो मैं कहूंगी हदीका वही करेगी। मैं उसके खाने में कुछ ना कुछ डालकर उसे खिला दूंगी, जिससे उसके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। और फरहान तो वैसे ही नाराज है हदीका से। वो जब देखेगा ये सब कुछ तो और गुस्सा करेगा, इतना गुस्सा करेगा कि तलाक ही दे देगा। तुम्हें पता नहीं है, इसने भरपूर तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रखी है हदीका। बहुत शान से निवाला बनाओ। मैंने कहा निवाला बनाओ। ये हुई ना बात। अब हदीका इससे खुद खाने के लिए कहेगी, लेकिन जैसे ही शान से खाना खाने लगेगी तो मैं ये कह के रोक दूंगी कि नहीं, मैं इस घर में और किसी की मौत नहीं देखना चाहती, मत खाओ ये निवाला। अब खिलाओ मुझे, खिलाओ। रुकिए जरा, आपको कभी याद पड़ता है कि मैंने कभी आपको एक गलत लफ्ज के साथ भी पुकारा हो? मैं आपके बारे में सबसे बेहतर जानती हूं। आप इंसान नहीं, शैतान की आंत हैं। अब जाइए यहां से। इससे ज्यादा मैं अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकती, वो भी आपके लिए। नहीं, ये हदीका तो अब बहुत सियानी हो चुकी है। इस पे अब वो पुराने वाले हरबे इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, जादू टोना चलाना पड़ेगा इस पर। मैं खाना खा लूं, आराम से अपने कमरे में बैठ के ना किसी आमिल बाबा को तलाश करती हूँ इंटरनेट पे। अब इतना इंटरनेट तो इस्तेमाल करना ही आता ही है मुझे मोबाइल पर, यही करना पड़ेगा। ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। लूट मचा दिया तुमने मेरे घर पे। अब जाओ यहां से, नहीं खाना मुझे खाना। तो क्या सारी रात भूखी रहोगी तुम? फरहान से कहो खाना ले आई मेरे लिए, मैं खा लूंगी। मैंने तुम्हें बताया था हदीका कि फरहान नहीं है यहाँ। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, और मैयत वाले घर को छोड़कर फरहान नहीं जा सकता। हाँ, वो नहीं जाना चाहता था, मैंने उसे कहा जाने के लिए। कारोबार के सिलसिले में गया है वो इस्लामाबाद। अच्छा, तो जब कारोबार से फुर्सत मिल जाए तो खाना भिजवा देना उसके हाथ, खा लूंगी मैं। अभी उठाओ और यहाँ से ले जाओ। हदीका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम पर उठाऊंगी अगर तुमने जरा सी भी जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ। उठाओ हाथ। फरहान भी नहीं है यहाँ, तुम जिद करके बेवकूफी कर रही हो। मैंने कहा ना, खाना सिर्फ फरहान के हाथ से ही खाऊंगी। ये खाना उठाओ, चली जाओ, वरना खाना फेंक दूंगी मैं। अब से पहले मुझे लगता था तुम अपने मामू के घर थी तो अच्छा कर रही थी,
लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, तुम भी फरहान की तरह बेवकूफ और जज्बाती निकली। शांजे, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, अम्मी को भी लगी है और हदीका के बेबी को भी लगी होगी। सिर्फ हदीका को ही भूख नहीं है, कह रही है फरहान खाना लेकर आएगा तो ही खाऊंगी। जिद लगाकर बैठी है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा वासिक कि फरहान यहाँ है ही नहीं। उसे लग रहा है कि फरहान गुस्से में है, जिसकी वजह से हदीका के सामने नहीं आना चाहता। अगर रात भर खाना नहीं खाएगी तो वीकनेस हो जाएगी, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा उसे रात में। अच्छा, ये मुझे तो मैं देखता हूँ। हदीका भाभी, खाना खाएं। देखें, फरहान भाई इस्लामाबाद से जैसे ही आएंगे मैं आपके पास लेकर आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। आप प्लीज खाना तो खाएं। इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खाना खा लें प्लीज। अगर आप बहू हैं और सास के चुंगल से आजादी चाहती हैं, या आप सास हैं और बहू ने बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, सास को बहू से और बहू को सास से निजात दिलाने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। और अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू टोना करा रखा है तो हमसे राब्ता करें। हम जादू टोने की काट और पलट का काम सिर्फ करते नहीं, आपको अपनी आंखों से दिखाते हैं। दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपनी घुटन ज़दा जिंदगी को आसान करें। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली हो। मैं अभी इस औरत से कांटेक्ट करती हूँ। क्या नाम है इसका? सोफिया मुल्तानी। नहीं, पहले दरवाजा बंद करो। आओ, यहाँ बैठो। वैसे अब लग तो नहीं रहा कि तुम्हें बुखार है, लेकिन फिर भी बताओ कैसा महसूस कर रही हो? जी मॉम, अब ठीक हूँ मैं। शुक्र है खुदा का। अच्छा शाफे, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी मॉम, बोले। शाफे बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा इस घर से ताल्लुक तुम्हारे डैड की वजह से था। बेटा, मुझे गलत मत समझना। हकीकत तो यही है कि जब फाइक ही नहीं रहे तो। एक मिनट मॉम, आप ये तो नहीं कहना चाहती आपका हमसे मॉम वाला रिश्ता नहीं रहा? अरे नहीं शाफे, मेरा वो मतलब नहीं था। मॉम, आप हम दोनों से जान छुड़ाना चाहती हैं ना? नहीं शाफे, कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? तो आप जो कहना चाहती हैं मत कहें मॉम। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहती जो आपको हम दोनों बहन भाइयों से अलग करे। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अब तुम अपनी हकीकी माँ को वापस बुला सकती हो। अब वो तुम्हारे इस घर में आ सकती हैं। कर दी ना वही बात जो मैं नहीं सुनना चाह रही थी। जिस फाइक मलिक के रिश्ते की बुनियाद पर आप इस घर में रह रही हैं, वो रिश्ता क्या सिर्फ एक नाम का था मॉम? क्या सिर्फ एक निकाह नामे की बुनियाद पर आपने खुद को इस घर से, मुझसे, अयान से जोड़ कर रखा था मॉम? हम दोनों बहन भाइयों को एहसास के रिश्ते में जोड़ के रखा था। हम अपनी हकीकी माँ को छोड़कर
आपसे प्यार करते हैं मॉम। हकीकी माँ तो वही होगी ना हमारी, जिसके साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ हो, वरना आपका दिल तो अपनी हकीकी माँ से नहीं जुड़ा हुआ। इसी तरह हम भी अपनी जन्म देने वाली माँ से ज़हनी तौर पर दूर हो चुके हैं। आप हमारे दिल में बस रही हैं मॉम। आप भी हमसे जुदा होने की बात करेंगी? आई एम सो सॉरी शाफिक। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मुझे कभी भी शादी राज नहीं आएगी। अब तो किसी की जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि वो मुझसे दोबारा शादी के लिए बात कर सके। अब मैं शाफे और अयान के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगी। क्या मुसीबत है, कब जान छोड़ेगी ये मुसीबत मेरी। अजीब बेमरवत लड़की है यार। चलो मुझे क्या, मैं तो वैसे भी मोहब्बत के मामले में बड़ा चोर किस्म का बेशर्म आदमी। कब तक नहीं उठाओगी हानिया? जब तक नहीं उठाओगी तब तक करता रहूंगा। हेलो, हाँ जिब्रान, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? जाहिर है कोई काम होगा तभी तो फोन कर रहा हूं ना मैं। एक तो तुम कॉल काट रही हो और ऊपर से तुम बदतमीजी कर रही हो। किस वजह से फोन कर रहे हो ये बताओ। वो आयान से बात करनी है। और किस लिए? तो अयान के नंबर पे फोन करो ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? वो आयान का नंबर नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा हूं मैं। तो मुझसे मांग लो अयान का नंबर। नंबर नहीं चाहिए मुझे बस ये बताओ कि उससे मिलने घर कब आ सकता हूँ मैं। मेरे घर आने की ना तुम्हें जरूरत नहीं है, आई समझ तुम्हें? हाँ तो फिर ठीक है, मैं 4 बंदे घर भेज देता हूँ, उठा के थाने ले आएंगे उसे, फिर ठीक रहेगा। क्या थाने? लेकिन थाने क्यों? हाँ जरूरी काम है ना। अब तुम कह रही हो कि घर नहीं आ सकता तो फिर भेजो थाने बच्चे को। छोटे से बच्चे को थाने के माहौल में भेजोगी, अच्छा लगेगा तुम्हें? अयान घर पर ही है, मिलो उससे आकर, और जो भी तुम्हें जरूरी बात करनी है ना वो बाहर से ही करना और दफा हो जाना। फुप्पो का दरवाजा लॉक करूं अगर चाय का मूड है तो। तुमसे कह रही हूं माय डियर सौतन। अब सौतन ना कहूं तो और क्या कहूं? जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो सौतन कहने में क्या हर्ज है? क्योंकि सहेली तो तुम बन नहीं रही मेरी। मत आया करो मेरे कमरे में। अब अगर ये पाबंदियां तुम मुझ पर लगाओगी तो कैसे चलेगा? यही तो फुप्पो चाहती हैं कि तुम अकेली रह जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही हदीका? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे की पैदाइश से पहले तुम्हें ये बात पता चले। वो तो वासिक के मुंह से निकल गया, वरना मैंने तो फुप्पो के मुंह पर भी ताला लगाया हुआ था। तुम ये 2 महीने सुकून से निकाल लो प्लीज। उसके बाद जितना चाहे झगड़ लेना, लड़ लेना, गुस्सा कर लेना। फरहान को बहुत फिक्र है तुम्हारे बच्चे की। झूठ बोल रही हो तुम।
सरासर झूठ बोल रही हो। अगर उसे बच्चे की फिक्र होती तो जब से मैं इस घर से गई हुई थी वो मेरी परवाह तो करता। मैं मामू के घर से उसे फोन करती रही, एक दिन में 50-50 कॉल करती रही, लेकिन उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। 3 दिन हुए मुझे इस घर में आए हुए और यही सुनने को मिल रहा है कि कभी वो कब्रिस्तान में, कभी वो इस्लामाबाद चला गया। आ गया है वो वापस। ये सारे गिले शिकवे उससे करो प्लीज। उसे एहसास दिलाओ कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अभी आएगा वो तुम्हारे पास। वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसे अपनी असल मोहब्बत जो मिल गई है। अब मैं पुराने सामान की तरह हमेशा से इस कमरे को स्टोर रूम मानकर पड़ी रहूंगी। शौहर है वो मेरा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो नहीं आएगा। वो आएगा, कान से पकड़ कर लेकर आती हूँ मैं उसे। रुको, अभी लेकर आती हूँ उससे मैं।